किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के भाव पर, क्योंकि हम शाम को 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक 1 घंटे लाइव सेशन चलाते हैं। और कल शाम का जो सेशन था उसमें बहुत भारी मात्रा में किसानों के कमेंट आ रहे थे कि सोयाबीन में क्या होगा, सोयाबीन में क्या होगा, सोयाबीन में क्या होगा। तो ये सोयाबीन के किसानों को बताना भी ज़रूरी है कि सोयाबीन में अब क्या होने जा रहा है। साथियों, हमने आपको सोयाबीन के पल पल की अपडेट दी। ये थोड़ा गौर करने वाली बात है। पुराने हमारे किसान हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनको इस बात का पता भी है, क्योंकि हम 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ता में लगभग वीडियो सोयाबीन का बनाते हैं और आपको संपूर्ण ठीक जानकारी देते हैं। सोयाबीन भाव में हमने बढ़त बताई, बढ़त बनी और 5 वर्ष के हाईएस्ट भाव बने। आज और कल 2 दिन में, लगभग 3 दिन में सोयाबीन में गिरावट देखी गई। अब आप कहोगे गिरावट क्यों आई, और ये भी कहोगे कि सोयाबीन कितनी बढ़ेगी। ये आप क्यों कहोगे कि कुछ लोगों ने बाजार में भरम फैलाया और 10,000 12,000 जल्दी जाने की बात कही। हमने एक बात कही कि यदि मॉनसून ने साथ नहीं दिया, किसानों ने बिजाई कम की, बिजाई का डाटा कम आया और आगे उत्पादन घटने के समाचार आए, तो फिर सोयाबीन 10,000 होगा। ये बात हमने कही, परंतु वो बात अभी तो बाकी है। अभी तो सारा सुनहरी साफ होना बाकी है। तुरंत प्रभाव से 10,000 होने की बात हमने नहीं कही थी। हमने ये कहा था अच्छे भाव बनेंगे, और वो अच्छे भाव बने। क्योंकि हमारा पुराना वीडियो आप खोल के देख लीजिए, पूरा सुन लीजिए। इस तरह काट पीट के सुनोगे समझ नहीं आएगा। साथियों, बाजार को अब 2-3 दिन से जो गिराया गया है, ये विदेशी बाजारों का प्रभाव जो देखा गया है कि सीबोट में, केएलसी में, अमेरिकी बाजार में थोड़ी मंदी दिखी है, उसके हिसाब से बाजार में डर का माहौल पैदा करके बाजार को गिरा दिया गया है। परंतु उन विदेशों से भारत की स्थिति अलग है। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। एक किसान भाई ये कह रहा था 6,000 आएगी क्या? भाई 6,000 नहीं आएगी। साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आपको अच्छे भाव मिल रहे हो, आपके पास माल हो, और हमने आपको बात बार कही, लाइव सेशन में भी कहा कि आधा माल आप काट लीजिए। लालच बुरी बला है। यदि आधा माल आप सेल करके अपना मुनाफा बुकिंग करते तो आज आपको मंदी का डर नहीं रहता। आज जो मंदी का भय बनाया गया है, बाजार में माल की आवक बढ़ रही है और बढ़ना तय था, क्योंकि हाईएस्ट भाव बन करके ये बात विचार करने वाली है। हाईएस्ट भाव बढ़ करके जब भाव थोड़े से टूटते हैं तो आवकें बढ़ती हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोग विदेशी बाजारों का हवाला दे रहे हैं। मैं इसके बिल्कुल विपरीत हूं। भले ही विदेशों के अंदर सोयाबीन का उत्पादन बढ़ जाए, परंतु भारत में आने वाला सोयाबीन कभी भी सस्ता नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉलर और क्रूड तेज है। चने वाली स्थिति, उदाहरण के तौर पर चने को समझ लो। ऑस्ट्रेलिया में चना $600 बिक रहा है प्रति टन। हमारे जब यहां पहुंचता है तो 6500 पड़ता है। और उसका कारण यह है कि डॉलर में व्यापार होता है, क्रूड भी तेल है, किराया भाड़ा और बीमा भी ज्यादा लगता है, जिसके कारण महंगा पड़ता है। साथियों, सोयाबीन का स्टॉक भारत के अंदर बेहद कमजोर स्थिति में है, मैं स्पष्ट तौर पर कह देता हूं। और इसमें बड़ी तेजी और बड़ी मंदी की संभावना नहीं है। सोयाबीन मील को 3,000 रुपए तक तोड़ दिया। 66,000 जाने के बाद 63,000 बोली जा रही है। 1,200 रुपए की आज भी मंदी है। परंतु यह मंदी और तेजी बाजार का स्वभाव है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अभी कह रहा हूं सोयाबीन का स्टॉक भारत के अंदर बेहद कमजोर स्थिति में है। बीज में प्रयोग की जाने वाली सोयाबीन जो बढ़िया माल है, उसके बाजार में आज भी 9.5 के ग्राहक हैं। 9,000 से प्लस बिक रही है। अब आप कहोगे मंदी है। साथियों, जब अच्छे माल के भाव 9,000 प्लस मिल रहे हैं तो मंदी कैसी है? हाँ, मंडियों में ढेरियां जो लगी हुई हैं
उनके भाव में 200, 300, 400 रुपये तक की मंदी अलग अलग जगह, अलग अलग मंडियों में देखी गई है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने जो बात कही वो पूरी हुई। हम जो ये आगे बात कह रहे हैं कि मानसून की स्थिति और बिजाई के ऊपर भाव निर्भर करेंगे, मैं फिर कहता हूं, समय आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत प्रभाव से जानकारी देने का काम किया जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि एक तो वीडियो को पूरा सुनिए करें, और दूसरा उस पर विचार करके आगे बढ़ने का काम करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। यदि आपको तुरंत वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब बाजार की गुमराह खबरों को आप सुनते हैं, उससे अच्छा है आप किसान की सुनो। मैं आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट बता देता हूं, सोयाबीन का स्टॉक बेहद कमजोर हाथों में है। सोयाबीन की फसल आने में काफ़ी समय पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदी आती है तो तेजी भी आती है। सोयाबीन के भाव, फिर मैं कहता हूं, बड़ी तेजी नहीं है और बड़ी मंदी नहीं है। अभी जब तक फसल नहीं आएगी, फसल की रिपोर्ट आने के बाद आपको करेक्ट जानकारी दे दी जाएगी, जो पिछले साल भी हमने दी। जब 4,200, 4,400 रुपये सोयाबीन बिक रहा था, उस टाइम भी हमने बताया और टारगेट तक दिए 20 भाव बिकेगी, क्योंकि 6500 के टारगेट दिए थे। हमारी वीडियो सुने, आप निकाल के देख लो। हमने सोयाबीन पर जो वीडियो बनाए हैं, हमने आपको पिछले इस साल भी 6500 रुपये के टारगेट दिए थे। और अब भी मैं कह रहा हूँ, आने वाली फसल के भाव कमज़ोर नहीं मिलेंगे। परंतु बात एक किसान ने कहा कि आप 10,000 की कह रहे थे, मैं वो समझाने जा रहा हूं कि जो 10,000 की बात है वो अगली फसल के उत्पादन, अगली फसल की बिजाई, बरसात की स्थिति और घरेलू डिमांड को देखते हुए बात कही गई है। समझना जरूरी होता है साथियों। आज मौके पर जिस किसान के पास माल है, आधा माल निकाल सकता है। मैं बार बार कहता हूं, 10 वीडियो बना चुका हूं। हाईएस्ट भाव जब बने तब भी मैंने आपको कहा, परंतु लालच, कुछ वीडियो आते हैं, छक्के मार वीडियो होते हैं, वो कह देते हैं अभी 15,000 हो जाएगी, अभी 25,000 हो जाएगी। हम ऐसा नहीं करते। किसान को नुकसान होता है, गलत जानकारी गलत होती है, झूठ झूठ होती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सोशल मीडिया के ऊपर पैसे कमाने के चक्कर में किसी किसान का नुकसान करना अच्छी बात नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए फिर बता देता हूं, बेहद मंदी सोयाबीन में दिखाई नहीं दे रही है, परंतु बड़ी तेजी भी अभी सोयाबीन में दिखाई नहीं दे रही है। भाव 200-400 घटबद के साथ चलने की संभावना दिखाई दे रही है। सोयाबीन तेल में भी यही होगा, क्योंकि पाम ऑयल मंदा नहीं होगा। पाम ऑयल और सोयाबीन के भाव लगभग बराबर चल रहे हैं। डिमांड बरकरार रहेगी। अब मौके के ऊपर जो ही बाजार के अंदर भाव गिरे, माल कटना शुरू हुआ, बाजार में आवक बढ़ी और आवका का दबाव देखा जा रहा है। जो भी स्टॉकिस्ट है, जो भी मुनाफा वसूली करने वाला है, वो लगातार माल काट रहा है और उस माल की कटिंग के कारण भाव पर दबाव है। और ये भी बता दूं, स्टॉक के आंकड़े हमारे पास पुख्ता नहीं आए हैं और पुख्ता एक्यूरेट आंकड़े कोई दे भी नहीं सकता, क्योंकि किसान के घर का स्टॉक का 100% डाटा लेना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, एक दो दिन में एक वीडियो और बना करके आपको सोयाबीन के स्टॉक का, सोयाबीन की मौजूदगी हमारे भारत में कितनी मौके पर कितना माल पड़ा है, उसका आंकलन का अनुमानित तौर पर जानकारी देने का काम किया जाएगा। परंतु अभी तुरंत प्रभाव से हम झूठ बोलने में माहिर नहीं है। क्यों झूठ नहीं बोलना चाहते? अभी तक हमारे पास सोयाबीन स्टॉक के डाटा नहीं आए हैं। जब तक पुख्ता रिपोर्ट नहीं आती हम झूठ नहीं बोलते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सोयाबीन रखें बेचें वो आपकी मर्जी। भाव बनने में कोई कसर नहीं रही, अच्छे भाव किसान को मिले, ये सच्चाई है, इसको मानना भी पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अब भी भाव अच्छे चल रहे हैं। आगे जो मौसमी गतिविधियों के ऊपर हमने कहा है, बिजाई कितने हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर में होगी, मौसम आगे कैसा चलेगा, एल नीनो की स्थिति दिखाई दे रही है, पिड़ाई लगातार बढ़ रही है, सारी बातें हम वीडियो में बता चुके हैं। नई रिपोर्ट में बताने जा रहा हूं कि आवकें बढ़ रही हैं, भाव पर दबाव बढ़ रहा है। और फिर कहता हूं, बड़ी तेजी और बड़ी मंदी नहीं है। वीडियो सुनने के लिए, किसानों तक शेयर करने के लिए, उन्हें सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए और हमारे सोशल मीडिया पर किसान की बात को मजबूती से रखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए
मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपको सच्चाई से रूबरू होना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो आप देख ली सबूत के तौर पर तैयार पड़े हैं और हमारे चैनल पर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।